वेलकम बैक टू आवर शो। लोग कहते हैं कि बीजेपी क्या कर रही है, क्या कर रही है। आज हम आपको सुनाते हैं बीजेपी की कहानी भक्तों की जुबानी। आतंकवाद को लेकर बीजेपी क्या कर रही है। अरे मोदी जी ने नोटबंदी करके आतंकवादियों की कमर तो तोड़ दी है, और कल ही परसों गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर उनको भूखा पेट मारने का भी प्लान है। और तो और बैंक में लेन देन पे भी आपके टैक्स लग जाएगा। अब तो आतंकवादी बैंकों के पास भी नहीं आ पाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग बात। अब देखिए, वो बात अलग है कि एमपी में से 11 लोग पकड़े गए हैं जो आईएसआई का साथ दे रहे थे। उनमें से एक बंदा जो है ध्रुव सक्सेना, बीजेपी आईटी सेल का मेंबर है एमपी का। अभी तो देखो, आर्मी थी, उन्होंने पकड़ लिया तब पकड़े गए, नहीं तो मध्य प्रदेश की पुलिस से तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो तो काफी शरीफ है। देखो, व्यापम वाले केस आज तक सोल्व नहीं हुए उनसे, 47 मर्डर। लेकिन एनीवेज, ध्रुव सक्सेना को पकड़ लिया 11 लोग जो कॉल सेंटर एजेंट थे। जासूसी के इस कॉल सेंटर का मास्टरमाइंड था ध्रुव सक्सेना। मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक युवा नेता। ध्रुव सक्सेना बीजेपी की आईटी सेल का जिला अध्यक्ष भी रहा है, लेकिन अब यह युवा नेता एटीएस की गिरफ्त में है। इसकी गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने खुलासा किया है कि बीजेपी का युवा नेता ध्रुव सक्सेना असल में जासूसों का सरगना था। यह अपने कॉल सेंटर की आड़ में चला रहा था जासूसी का नेटवर्क। ध्रुव सक्सेना और इसकी टीम ने मध्य प्रदेश में जगह जगह जासूसी के कॉल सेंटर खोल रखे थे। उन कॉल सेंटर्स की आड़ में चल रही थी फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज। एटीएस ने ध्रुव सक्सेना समेत 11 लोगों को सतना, भोपाल और ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। सारी सूचनाएं पाकिस्तान तक जा रही थी, वहां से पैसा आ रहा था। इसके भी सबूत मिल गए हैं कि पाकिस्तान से पैसा आ रहा था और बड़ा पैसा आ रहा था। ये सारे एविडेंस मिले हुए। उरी हमले और पठानकोट हमले और उसके बाद जितनी भी पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुई है, हो सकता है कि ये लोग जानकारी उन सब हमलों में पहुंचा रहे हो। 40 से 50 करोड़ तक का धन भी आईएसआई ने इन लोगों को दिया है। धन से मुझे याद आया कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इंप्लॉयमेंट पे कुछ नहीं कर रही है। उनको क्या पता, आज ही फिर से बीजेपी के आरएसएस के लीडर ने एक जॉब वैकेंसी निकाली है। आइए सुनते हैं। मैं इस मंच से घोषणा करता हूं, डॉक्टर कुंदन चंद्रावत, संपत्ति है मेरे पास इतनी, इसलिए घोषणा करने की हिम्मत कर रहा हूं। 1 करोड़ से ज्यादा का लगभग मकान है, उसका सर काट के ला दे रीजन का कोई मेरे को, वो मकान, वो जायदाद में उसके नाम कर दूंगा। अब देख लिया, आपको अप्लाई करना है तो कर लीजिए, क्योंकि एनीवेज। लेकिन इसमें गजब की बात क्या है वो आपको दिखाते हैं। लेकिन ऐसे गद्दारों को इस देश के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। लोकतंत्र की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं है ऐसे गद्दारों को। यह बंदा बात कर रहा है लोकतंत्र की। भूल गए क्या? गोधरा को 56 मारे थे, 2000 कब्रिस्तान में चले गए, घुसा दिए उनको अंदर इसी हिंदू समाज ने। 300 प्रचारक और कार्यकर्ताओं की हत्या करी है ना तुमने। 3 लाख नरमुंडों की माला पहनाएंगे भारत माता को। वामपंथियों सुन लो। तो दोस्तों, ये भाई साहब तो किलिंग पर उतारू है। आपने देखा कि लोग तालियां भी बजा रहे हैं इस पर। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले महीने संसद में एक राज्यसभा के एमपी ने बिल पेश किया। वो बिल ये कहता था कि पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन घोषित करना चाहिए। बीजेपी सरकार ने साफ मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो भाई, हंगामा क्यों कर रखा है पूरे देश में? हर किसी को पाकिस्तान क्यों भिजवाते रहते हो आप? जब देखो पाकिस्तान टूरिज्म इंडस्ट्री का ठेका ले रखा है आपने। 20 साल की गुरमोहर कौर बड़ी सादगी से उसने भारत और पाकिस्तान के बीच में एक पीस मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी, एबीवीपी, आरएसएस, ऑनलाइन भक्त सेना छुट्टी पड़ी है कि उसको एंटी नेशनलिस्ट करार दे दे, उसको देशद्रोही करार दे दे। यार क्या लगा रखा है देश में?
भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बिना प्रोटोकॉल फॉलो किए हुए पाकिस्तान जाते हैं, नवाज शरीफ से मिलते हैं, चाय पीते हैं। भारत में पहली बार उरी के हमलों के बाद मोदी सरकार आईएसआई को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारे आर्मी हेडक्वार्टर्स में बुलाती है। उसके बाद बीजेपी के आईटी सेल में आईएसआई के एजेंट स्पाई गिरफ्तार होते हैं। जो लोग पीस फैलाना चाहते हैं उनको एंटी नेशनलिस्ट करार दिया जाता है। हमने आंखों पे पट्टी बांध रखी है क्या, जैसे कानून ने बांधी हुई है? वेल, आप लोग सब समझदार हैं। वोट आपका, अकल आपकी, देश हम सबका। सोचिए, समझिए। धन्यवाद।